पारा अर्धशतक लगाने पर आमादा है। इंसान और मवेशी तो किसी तरह से बचाव कर सकते हैं, पर पौधों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, किसान जो है यहाँ पर जान सकते हैं कि फसल कितना और कैसे इस पर असर पड़ रहा है और नुकसान से कैसे बचाया जा सके। धरती आग उगल रही है, आसमान जो है वो तपिश बरसा रहा है। सूर्यदेव पूरे प्रचंड वेग से आग बरसा रहे हैं। इंसान तो क्या, मवेशी भी परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी भूमि पुत्रों के सामने है कि वो क्या करें, स्थिति क्या है और किस तरह से उससे निजात मिल सकता है। हालांकि पूरी तपिश है और तपिश के बीच अगर इस इलाके के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो यहाँ पर कॉटन यानी कपास और बाजरे की बिजाई की जाती है। ऐसे में किसान क्या करे क्या ना करे। डॉक्टर मीनू हमारे साथ हैं, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट है, जिला विस्तारक विशेषज्ञ हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर किसान क्या करे, भूमिपुत्र क्या करे। डॉक्टर साहब, सूर्य पूरे प्रचंड से जो है आग बरसा रहा है, किस तरह से जो है लोग प्रिकॉशन बरते हैं, खासतौर पर किसान, और किस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो है जो सामने आ रही है? जो अभी फिलहाल जो कॉम्प्लिकेशंस हम समस्याएं जो है किसान के सामने देख रहे हैं वो ये है कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि जो किसान भाई है हमारे, जिनकी फसल अवस्था जो है 30 से 45 दिन से कम है, वो भी क्या है कि सिंचाई दे रहे हैं वो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, 47 46 ये देख रहे हैं हम पिछले जो हफ्ते 10 दिन से ये टेम्परेचर देख रहे हैं। और जैसे ही हम उसमें इरिगेशन दे रहे हैं, सिंचाई दे रहे हैं छोटी अवस्था में, तो वो क्या रहा है, वो विल्टिंग के सिम्टम्स दिखा रहा है, जो पौधा मुरझाने के जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस अवस्था में मेरी गुजारिश यही है कि किसान भाई ये करें कि जिनकी फसल जो है कपास की 30 से 45 दिन से नीचे है, वो अगर उसमें ज़रूरत नहीं है पानी की, फसल में मॉइस्चर की कमी नहीं है, तो उसमें क्या है वो होल्ड करके रखे सिंचाई। दूसरा, उसमें जो कीड़े और बीमारियां लगने का जो खतरा रहेगा वो भी कम रहेगा। तो मेन जो कारण है यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने का सिंचाई को, कि 30 से 45 दिनों तक क्या है उसकी जो रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है, वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है और वो जो पोषक तत्व हैं और जमीन की जो नमी है गहरी, वो जो है वो अच्छे से अवशोषित कर पाती है जाहिर तौर पर। और इसके अलावा अगर बात करें, अगर किसी किसान को कोई दिक्कत लगती है, पौधे मुरझाए हुए हैं, पौधे जले हुए हैं, तो क्या कोई परेशानी का विषय है, कोई परेशानी की वजह हो सकती है? नहीं, ऐसी कोई विशेष समस्या की बात नहीं है, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सिंचाई का मेन ध्यान रखिए कि आप जो है वो उसको बार-बार पानी ना दें उसमें, ठीक है? एक तो ये चीज़ रखें, और अगर 15 से 20% पौधे खराब भी हो जाते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसमें जो स्वस्थ पौधे हैं वो आखिर तक जो है किसान के साथ वो खड़े रहेंगे, जो हमें अच्छी पैदावार देंगे। रिवाइव कर सकते हैं जो पौधे, मान लीजिए कि सपोज कीजिए खराब भी होते हैं, कोई स्थिति में से सूखते हैं, तो क्या रिवाइव कर सकते हैं कोई ऐसी? बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा अगर उनमें खराब नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल रिवाइव कर जाएंगे। तो पानी आपने बताया डॉक्टर साहब, जो 30 से 45 दिन के पौधे हो चुके हैं उनमें पानी दिया जा सकता है, लेकिन बहुतायत में पानी ना दें। हाँ, बहुतायत में यही कोशिश करें कि पानी ना दें। जितना आप उसको होल्ड करके रखोगे उतनी उसके जो जड़ों का सिस्टम है वो गहरा होता जाएगा और जो पोषक तत्व है वो शोषित कर पाएंगे। आपसे बात करने के लिए डॉक्टर मीनू डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एक्सपर्ट हैं और खासी जानकारी जो है किसानों को, भूमिपुत्रों को, पूरे साल मेहनत करते हैं और जब उनकी फसल अगर खराब होती है तो निश्चित तौर पर काफी उनको परेशानी भी होती है। ऐसे में अगर शुरुआती दौर में ही तमाम किसान जो है, तमाम भूमिपुत्र है, अन्नदाता, अगर शुरुआत में ही ध्यान दें और पूरी तरह से कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विशेषज्ञों की राय पर, उन पर मशविरा करके कहीं न कहीं अगर वो एक्ट करते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर ना केवल फसलों को बचाया जा सकता है बल्कि बम्पर फसल भी वो पैदा कर सकते हैं। तो प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज हरियाणा भी तमाम जो किसान है, तमाम जो यूं कहिएगा कि भूमिपुत्र है, उनसे यही अपील करता है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र में वो संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम विशेषज्ञ भी हैं, हर चीज का बारीकी से जो है वो उपचार भी बताएंगे, हर चीज का बारीकी से वो हल भी बताएंगे। ऐसे में फिलहाल चूंकि पारा जो है पूरे यौवन पर है, पारा 48 पार है। अगर मैं भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, दक्षिण हरियाणा का वो अर्धमरुस्थलीय इलाका जहां पर जो है गर्मी पूरे यौवन पर है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। भूमिपुत्र जो है वो निश्चित तौर पर इत्मीनान से रहें और अगर फसलों में किसी तरह कोई दिक्कत पेश आती है तो निश्चित तौर पर वो कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।